ओके। नमस्कार दोस्तों। तो ये एक छोटा सा वीडियो ऑन कल्कि और उनका श्वेत घोड़ा, वाइट हॉर्स, उसका असली मतलब क्या है। ओके। सो बहुत सारे लोग लिटरली सोचते हैं कि सचमुच में एक सफेद घोड़े पे आएंगे, उनके हाथ में तलवार होगा एंड ऑल दैट। लेकिन ये सफेद घोड़ा क्या है, ये तलवार क्या है, उसके बारे में ये वीडियो है। ओके। ये घोड़ा असली में क्या है। जब हम सुनते हैं कि कल्कि एक सफेद घोड़े पर आएगा हाथ में तलवार लेकर, तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में एक इमेज आ जाता है कि वॉरियर है जो युद्ध में उतरता है, सारे शत्रुओं को मारता है, फिर दुनिया को बचाता है। लेकिन अगर हम इस इमेज को थोड़ा ध्यान से देखें तो समझ में आता है कि कोई सिंपल माइथोलॉजिकल सीन नहीं है, बट एक्चुअली एक बहुत ही डीप सिंबॉलिक है जो बताती है कि एंड टाइम में सिस्टम कैसे कोलैप्स होता है। क्योंकि हम सिस्टम्स में रहते हैं ना, गवर्नमेंट सिस्टम, पुलिस सिस्टम, मीडिया, ये सब। यहाँ घोड़ा भी एकदम लिटरल नहीं है, तलवार भी लिटरल नहीं है, और कल्कि भी सिर्फ एक वॉरियर नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस जो पूरे सिस्टम को अंदर से तोड़ देता है। अब आप ध्यान से देखिए, जो सफेद घोड़ा है, ओके, वो हर जगह पहुंच सकता है। क्योंकि पुरातन काल में सफेद घोड़ा मतलब स्पीड, राइट, घोड़ा बहुत तेज भागता है, बहुत दूर तक जा सकता है, उसका स्टेमिना है। तो अगर हम मॉडर्न टाइम्स में इसको इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब यही हुआ कि घोड़ा मतलब इट इज लाइक इंटरनेट, इट इज लाइक यू नो ए वेरी पावरफुल मीडिया जो हर जगह पहुंच सकता है। ठीक है। सो पुराने समय में घोड़ा क्या था, सबसे तेज मूवमेंट, सबसे तेज रीच, सबसे तेज एक्शन। इसलिए जब तक कहा जाता है कि वाइट हॉर्स, श्वेत घोड़ा, तो फोकस घोड़े पर नहीं, फोकस उस फंक्शन पर है जो उसे रिप्रेजेंट करता है। हर जगह पहुंचने की क्षमता, पूरे सिस्टम में फैलने की क्षमता, रेसिस्टेंस बनने से पहले एक्शन लेने की ताकत या स्पीड। आज की लैंग्वेज में कहें तो ये कोई जंतु, एनिमल नहीं है, ये एक सिस्टम वाइड मैकेनिज्म है। और यही पैटर्न हमें बुक ऑफ रेवलेशन में भी दिखता है, कल की पुराण में भी दिखता है। बुक ऑफ रेवलेशन में क्राइस्ट भी वाइट हॉर्स पे आएंगे, रेवलेशन 19। और ऑफ कोर्स कल की पुराण और सारे कल की बुक्स में यही लिखा है कि वो भी श्वेत घोड़े पे आएंगे। मतलब वो कोई रैंडम इमेजिनरी नहीं है। हमारे यहाँ कल के पुराण में वाइट घोड़ा है, उधर भी बाइबल में भी वाइट घोड़ा है। ये एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है। वाइट, श्वेत, सब कुछ सामने आ जाना। असली में वाइट का मतलब क्या है? वाइट का मतलब सिर्फ प्यूरिटी नहीं है, वाइट का मतलब है कुछ भी छुपा ना रहना, सब कुछ सामने आ जाना। जैसे किसी दिन में सब क्लियरली दिखता है, रात होते ही तारे टिमटिमाते हैं और हमें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता, हमें दूसरे लाइट यूज करने पड़ते हैं। लेकिन जब सुबह है, सूरज रहता है, तो सब कुछ दिखता है। सो दैट मीन्स सूरज के जैसे घोड़े होते हैं, तो ये हमें उसी को दर्शाता है। सेम वे अपोकलिप्स या एंड टाइम्स या अंत का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो एक रेवलेशन है, पर्दा का हटना है, अनवेलिंग है। तो श्वेत घोड़ा का मतलब वही है, मूवमेंट प्लस एक्सपोजर। एक्सपोजर मतलब बेसिकली मीडिया का गलत उपयोग, गवर्नमेंट्स का गलत चाल चलन, दुनिया में जो भी गलत हो रहा है इस सब का एक्सपोज होना, सिस्टम का पर्दा फटना। तो ऐसी शक्ति जो पूरे सिस्टम में फैलती है और हर हिडन चीज को सामने लाती है। सेम वे तलवार मारने के लिए नहीं बट काटने का काम। इस दोनों में बहुत अंतर है। सो लोग सोचते हैं ना, इसको कल की भगवान आएंगे, हाँ, तलवार से सबको मारेंगे, नहीं। बेसिकली ये अज्ञानता को काटता है। ओके। बाइबल में पावरफुल लाइन है, उसके मुख से एक तेज तलवार निकलती है। और सेम थीम ऋग्वेद में भी है, जहां अग्निदेव यानी सूरज, उनके मुंह से भी तलवार निकलती है। ये तलवार तलवार नहीं है, बल्कि वर्ड है, वर्ड ऑफ गॉड, ज्ञान है। ओके। माउथ से निकलती है। ये वेपन नहीं है, ये वर्ल्ड ट्रूथ वचन है, और ये कंफर्म होता है परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी तेज है। ये हिब्रूज 4:12 में है। यहाँ भी हम वही बोलते हैं कि भगवान का शब्द, तो तलवार, एक शब्द इस ओम, राइट, ओम, ओम भी एक ध्वनि है, एक शब्द है, साउंड है। लोगों को नहीं काटती, बॉडीज को भी नहीं मारती, इल्यूजन यानी जो भ्रम है, जो भ्रम फैला हुआ उसको काटती है। और सो घोड़ा प्लस तलवार का मतलब क्या है? सिस्टम रिसेट। घोड़ा जो है हर जगह पहुंचता है, और तलवार जो है पूरे भ्रम को, इल्यूजन को
काट देती है। तो ये ग्लोबल रीच प्लस ट्रुथ है। ये कोई युद्ध नहीं है, तो विश्व बुद्ध युद्ध नहीं है, मेरा सर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस सिस्टम वाइड करेक्शन है जो अभी दुनिया में चल रहा है। सिस्टम कैसे सरवाइव करता है? सो हॉर्क्रोक्स जो मैंने हैरी पॉटर वाले वीडियो में समझाया था, तो कलीपुरुष हर जगह है, राइट। हैरी पॉटर ने वोल्डेमॉर्ट सीधे नहीं मारता, क्यों? क्योंकि उसकी सोल अलग अलग हॉर्क्रुक्सेस में बटी हुई है, हर जगह कलीपुरुष है। तब जब तक ये एंकर है, सिस्टम सरवाइव करता है। रियल वर्ल्ड में यही पैटर्न दिखता है, फियर बेस्ड सिस्टम, कंट्रोल नैरेटिव्स जैसे मीडिया करता है, फ्रेगमेंटेड अटेंशन, हर आदमी इंस्टाग्राम और हर चीज़ में 24 आवर्स रहता है, मतलब घटिया चीज़ों पे रहता है, हिडन पावर स्ट्रक्चर्स। कल की इस नेटवर्क को तोड़ने वाला है। अब समझो कल की क्या करता है। वो एक शत्रु को नहीं मारता, वो सिस्टम के एंकर्स को हटाता है, वो इल्यूजन को एक्सपोज करता है, भ्रम को तोड़ता है, वो कनेक्शंस को तोड़ता है जो इविल कनेक्शंस हैं। तो ये क्या युद्ध नहीं है? सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग यही है। लोग सोचते हैं कल की आएगा, युद्ध करेगा, जीत जाएगा, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है, कल की आता है, ट्रुथ यानी सच या सत्य फैलता है, भ्रम टूटता है, सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। बाइबल में भी यही कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।